अब दिखेगी हिंदू की एकजुटता, अब जाति में बंटना होगा बंद। हिंदू राष्ट्र में दिखेगी हिंदू एकता। पुंडरीक की भविष्यवाणी हिंदू हिंदू। पीएम मोदी के हाथ आया हिंदू राष्ट्र का नया नक्शा। देखिए सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। जय श्री राम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बागेश्वर धाम की, श्री राधा रमण लाल की, सभी संत हरिभक्त वृंद की, सत सनातन धर्म की। वृंदावन में प्रवेश करने से पूर्व संपूर्ण वृंदावन की गोस्वामी परंपरा को प्रणाम करते हुए मैं सप्त देवालय श्रीमन महाप्रभु की परंपरा को साष्टांग प्रणाम करता हुआ दिल्ली से आ रहे इस सनातन सैलाब को प्रणाम करने आया हूं महाराज। हमारे आदरणीय श्री बागेश्वर धाम सरकार पूज्य श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज, गोलोक पीठ वाले महाराज जी, गीता मनीषी जी, सभी संत, मृदुल भैया, सभी गोसाई जन, आदरणीय जया किशोरी जी, निमाई पाठशाला मार्गदर्शिका, सभी जन यहाँ उपस्थित हैं, सभी को प्रणाम। मुझे एक चीज ये लगती है, इनके नाम में ही सारा रहस्य छुपा है। एक तरफ जो धीर भी है और सनातन धर्म को ऐसा भगवान ने कृपा करके इंद्र भी प्रदान किया। आज से पहले हम सभी ने सनातन धर्म की भक्ति देखी थी। आज से पहले हम सभी ने सनातन धर्म की मुक्ति देखी थी। आज से पहले हमने सनातन धर्म का त्याग देखा था, सद्भावना देखी थी, अहिंसा देखी थी। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धीरता देखी, इंद्रिय निरोधता देखी, त्याग देखा, एक दूसरे की सद्भावनाएं देखी, असत्यता का विरोध देखा, सत्यता की स्थापना देखी। आज से पहले भक्ति देखी, मुक्ति देखी, पर आज मैं पहली बार इतने वर्षों के बाद सनातन धर्म की शक्ति देख रहा हूं महाराज। अभी तक मैंने सनातन धर्म को उंगलियों पर देखा था, आज पहली बार मुट्ठी में देख रहा हूं महाराज। निश्चित रूप से भगवान की कोई कृपा ही है। बड़ी बड़ी सभाएं हुई हैं, बड़े बड़े लोग आए हैं, पर सदा सनातन धर्म में किसी न किसी निजी व्यवस्था के लिए ही गुरु और भक्त एकत्रित हुए हैं। मुझे क्षमा कीजिएगा, पर आज पहली बार मैं देख रहा हूं कि पूरे सनातन धर्म की अवस्था के लिए सारे लोग इकट्ठे हुए। पैदल चलते हुए सबको संग ले जाते। कुछ दिनों पहले बरसाने में भी मैंने एक बात कही थी। आज से पहले पूरा विश्व सनातन धर्म की नदियों का दर्शन करता था। इस मंच पर विराजमान एक एक महापुरुष सनातन धर्म की नदी के समान है। कोई निम्बार्क की नदी बहा रहा है, कोई रामानंदी, कोई रामानुजी, कोई गीता की, कोई भागवत की, कोई रामायण की, कोई मध्वगौड़ीय, कोई हरिदासी, कोई हरिवंशी, कोई राम जी की, कोई महादेव की,
भिन्न भिन्न नदियां, आज से पहले हमने सनातन धर्म की नदियों में स्नान किया था। पर आज कैसा सौभाग्य है, जैसे हिमालय से कल कल कल्लोलवंतनी 3500 नदियां बहती हुई तथैवालकनंदा ब्रह्म सदनात् बहूनि गिरिकूटान्यतिक्रम्य हेमकूटात् धैमकूटान्यतिरवसतरमसा लुठयन्ति भारतम अभिवर्षम दक्षिणस्यां दिशि अभिप्रवशति यस्यां स्नानार्थं चागच्छतः पुंसां पदे पदे अश्वमेध राजसूयादीनां फलं न दुर्लभम इति। ऐसा प्रतीत हो रहा है आज से पहले हिमालय से निकलने वाली जैसे 3500 नदियां एक समुद्र में संगमायित हो जाती हैं, ऐसे ही सनातन धर्म की सभी नदियां आज सनातन यात्रा में समुद्र की तरह बह रही हैं। मैंने समुद्र को लहरें देते देखा है, मैंने समुद्र को उछलते देखा है, पर आज पहली बार समुद्र को बहते देख रहा हूं। हमारे निश्चित रूप से हजारों, पिछले 70 वर्ष, 100 वर्ष, बल्कि 1000 वर्ष से जो महापुरुष इस देश में स्वराज्य की रक्षा के लिए पैदा हुए, उन सभी की प्रार्थनाएं, उन सभी का आशीर्वाद कम से कम पिछले 70 वर्ष के बाद तो फिर से हम सबको प्राप्त हुआ कि इस देश पर फिर से सबको संग ले जाने वाले हमारे बागेश्वर सरकार का जन्म हुआ। ये किसी निजी आश्रम, निजी गौशाला और निजी मंदिर के लिए भी कोई व्यवस्था करते तो इससे भी ज्यादा लोग और भी इकट्ठे हो सकते थे, पर ये निजी मुद्दा नहीं है, ये संपूर्ण सनातन धर्म की स्थापना का स्वरूप है। दिल्ली तक बहुत लोग गए हैं, पर दिल्ली से पहली बार कोई बांके बिहारी तक पधारा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे उस समय रावण के वध के लिए सनातन यात्रा का प्रभाव तो देखिए कि जब कोई सनातन का पथिक चलता है, आज से पहले राम दरबार बड़े बड़े मंदिरों में बैठा है, पर राम जी भी आप सबके साथ नीचे आकर के बैठ गए, हमारे संग चलने के लिए बैठ गए। कैसी दिव्यता का अनुभव हो रहा है। भगवान श्री राम लंका पर विजय प्राप्त करना चाहते थे तो सुग्रीव पूरी राम सेना को एकत्रित करके रघुनाथ के पास लेकर के आए थे, पर उसके लिए लक्ष्मण जी को जागृत करना पड़ा था। आज उसी जागृति के लिए हनुमान जी ने ही कहीं न कहीं प्रेरणा दे करके हमारे अनुज भैया को यहां भेजा है। और आज दूसरी बार ही ऐसा होगा जब राम राज्य की पूरी सेना उस त्रेता युग में या तो लंका के उद्धार के लिए राम जी के पास चलकर आई थी, या आज उसके बाद मैं देख रहा हूं कि पूरे के पूरे विश्व की ये सनातन सेना फिर से श्री बांके बिहारी में आ रही है, जिससे सारे विश्व को इस सनातन का संकेत प्राप्त हो सके। शरीर में तो ऐसी ऊर्जा है और मुख में इतना कुछ बोलने की इच्छा है, ऐसा भाव उमड़ रहा है। आहा, चंद्रमा को देखकर समुद्र में ज्वार भाटे अनेकों बार आए हैं भैया।